ओम जय श्री राधे कृष्णा। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि स्नान का सही समय क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी क्षीर सागर में से स्नान की शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी विंता पुत्र गरुड़ उस स्थान पर आते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी से पूछने लगते हैं, हे प्रभु, मैं पृथ्वीलोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने देखा है कि पृथ्वीलोक पर अनेक मनुष्य नित्य स्नान करते हैं, किंतु फिर वे दुखी रहते हैं। उनके दुखी रहने का कारण क्या है? हे प्रभु, आप मुझे बताएं कि स्नान करने का सर्वोत्तम विधि क्या है? स्नान कब और कैसे करना चाहिए? स्नान करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? मैंने मन में सभी प्रश्नों को जानने की इच्छा निर्माण हुई रही है। गरुड़ जी माँ लक्ष्मी से पूछते हैं, हे माता, मैंने यह भी देखा है कि अनेक महिलाएं नित्य स्नान करके आपकी पूजा आराधना करती हैं, किंतु फिर भी उनके घर में आपकी वास नहीं होता। इसका क्या कारण है? गरुड़ जी द्वारा इस प्रकार से प्रश्न को सुनकर माँ बोलती हैं, शरीर शुद्ध होता है, स्नान करने से ही शरीर पवित्र होता है और मनुष्य पूजा पाठ आदि कर्म करने के पात्र बनता है। इसीलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें यह अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। उसे तुम ध्यान से सुनो। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताते हुए कथा सुनाई, जिसे सभी मनुष्यों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी को इस कथा का पूरा जरूर सुनना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान अनर्थ का कारण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, प्राचीन काल की बात है कि मध्य भाग में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहाँ पर एक धनवान सेठ रहता था, जिसकी 3 पुत्रियाँ थीं। सेठ ने अपनी पुत्रियों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। उन्हें बड़े लाड प्यार से पाला था। उसकी पुत्रियाँ बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थीं। एक पिता का जो भी कर्तव्य होता है वह सभी उस सेठ ने पूर्ण किया। अपनी पुत्रियों को उसने सब कुछ दिया, लेकिन केवल एक गलती की कि उसने पुत्रियों को स्नान ध्यान नहीं दिया। जीवन में सब कुछ पाकर भी उनकी पुत्रियों का जीवन अधूरा था। ध्यान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। पैसा, संपत्ति, सौंदर्य होकर भी उसकी पुत्रियों के पास वो नहीं था जो प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए। फिर वह उसकी 3 पुत्रियां जवान हुई तो सेठ ने उनकी 3 पुत्रियों का विवाह एक अच्छे कुल में कर दिया। तीनों के पति बड़े बड़े व्यापारी थे। सभी राजमहलों में रहने लगी। जैसे ही तीनों रहने के लिए अपने पतियों के साथ ससुराल में गईं, उनके वहाँ पे परेशानियाँ बढ़ने लगीं। तीनों सुबह देर से जागती थीं, देर से स्नान करती थीं, बिना स्नान के ही भोजन किया करती थीं, पाठ किया करती थीं। उनका सास ने उन्हें कई बार टोका, लेकिन किसी ने अपनी मनमानी को नहीं माना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों पुत्रियों का ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगीं। तीनों के पतियों का व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका सारा व्यापार डूबने लगा। दूसरे के कर्ज लेकर अपने व्यापार को चलाने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें घाटे का ही सामना करना पड़ा, जिससे घर में कलेश होने लगा और बार बार लड़ाई झगड़े होने लगे। तब ये तीनों ने उन घरों में रहने के लिए चली गईं। तभी से उनके घर में संकट आने शुरू हो गए थे। उन तीनों बहनों का ससुराल में पैसे की इतनी तंगी हो गई कि उनका सब कुछ, खानदान, घर बार, सारी चीज़ें उनकी बिक गईं और वो जाकर के एक झोपड़ी में रहने लग गए। लेकिन वे तीनों बहनें झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थीं, इसलिए वह अपने ससुराल को छोड़कर मायके वापस आ गईं और अपने पिता के साथ रहने लगीं। अपने घर आकर भी उन तीनों की आदत नहीं बदली और घर पर आकर वह देर से स्नान करती थीं, बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थीं, जिस कारण से उनके पिता को व्यापार में नुकसान होने लगा और उसकी सभी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। फिर एक दिन उनके द्वारा पर भगवान विष्णु साधु का रूप धारण कर कर आए। सेठ ने उस साधु का प्रेम से स्वागत किया और उनके पैर धोकर उन्हें प्रणाम किया। फिर सेठ ने उस महान साधु को अपना दुख बताया और उस निवारण को करने के लिए उपाय पूछा। सेठ ने अपनी पुत्रियों का भी बुलाया और साधु को उनके बारे में ही सारी हकीकत बता दी। जैसे ही साधु ने सेठ की तीनों पुत्रियों की तरफ देखा और उन्हें सारी हकीकत पता चली, उन तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था, जो उनके साथ ही चल रहा था। वे जहाँ पर जाती वह नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस स्थिति साधु ने उस सेठ से कहा, तुम्हारी 3 बेटियों की आदतों का कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। इसी कारण से यहाँ पर भी जा रही हैं। वहाँ पर केवल दुख और संकट आ रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे वस्त, स्नान 4 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मा स्नान, देव स्नान, अर्षि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान।
इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, यानी कि साधारणतः सुबह 4 से 5:30 बजे तक का समय शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। इस समय देवताओं का समय होता है। इस तरह देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान माना गया है। इसी समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो दूसरे होता है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले इस स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा में छुटकारा मिलता है। पहला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले इस स्नान को श्री श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मक और बुराई शरीर से बाहर निकल जाती है। और इस तरह देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। विकर्ण नार स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है तथा मानव स्नान सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाता है। यह स्नान मानव स्नान कहा जाता है। सूर्योदय के समय से ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना गया है। शरीर में दिन भर ताजगी, स्फूर्ति व सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्सुक करती है। किंतु मनुष्य को कभी सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात अशुभ 8 बजे के बाद स्नान करना अनुचित होता है। इस समय वातावरण में व्याप्त देवी शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य के उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। ऐसा मनुष्य जिस स्थान पर भी जाता है उसके साथ दुर्भाग्य चला जाता है। तुम्हारी ये तीनों पुत्रियां सुबह देर से स्नान करती हैं, जिस कारण से उनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और अब तुम्हारी भी संपत्ति नष्ट हो रही है। सूर्योदय होने के बाद उनके समय के बाद जो लोग स्नान नहीं करते हैं उनके मन में दिन भर का क्रोध, द्वेष, नकारात्मक कमजोरी व चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे इनके काम में मुश्किलें आ सकती हैं। पूजा पाठ करने से तथा सूर्य देवता को अर्घ देने से हमारे तन के साथ साथ हमारा मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमारे अंदर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। संध्या काल और रात्रि के समय अतः आवश्यक न हो तो बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे वत्स, अब मैं तुम्हें स्नान करते समय बोले जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र के बारे में बतलाने जा रहा हूँ, इसलिए तुम इसे ध्यान से सुनो। जो कि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है उसके सभी पाप उसी कष्ट समय नष्ट हो जाते हैं, उनका दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है और उसे शक्ति मूर्ति प्राप्त होती है। इस मंत्र का इस प्रकार से है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले यस्मिन् सत्रिधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सत्रिधिं कुरु। इसका अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी माँ, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस मंत्र के उच्चारण के सभी तीर्थ स्थानों का स्नान करने का पुण्य मिलता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उस सेठ को उस स्नान का महत्व बताया। फिर सेठ की तीनों पुत्रियों को भी अपनी गलती समझ में आ गई और वह तीनों ने अपने ससुराल में रहने के लिए विष्णु द्वारा बताए गए स्नान के सभी धीरे धीरे उनके पति का व्यापार भी ठीक होने लगा और उनका खोया हुआ सब कुछ उन्हें वापस फिर से मिल गया और तीनों बड़ी बहनें बहुत प्रसन्नता के साथ अपने ससुराल में रहने लगीं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जीवन में स्नान का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए हमें रोज़ सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ होता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताया है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु महालक्ष्मी ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो सके। आप सभी का धन्यवाद। ओम जय श्री राधे कृष्णा।